थैंक यू, धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने भोजपुरिया जहान को दिल से प्रणाम करते हैं। पवन जी, पवन सिंह तो ठीक है, और एक छोटे से गांव से एक शख्सियत, एक व्यक्तित्व निकलता है। बहुत स्ट्रगल हुआ ही होगा, मानती हूँ मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रगल लोग याद नहीं रखते, सफलता याद रखते हैं। पवन जी का भी स्ट्रगल उतना ही बड़ा होगा, लेकिन पावर स्टार कैसे बने आप? ये पावर स्टार कैसे लगा पवन जी में? पावर स्टार मैं अपने से नहीं लगाया ये। हाँ, जो आपने बोला कि पीछे के दिन को लोग याद नहीं करते हैं, सिर्फ वही देखते हैं कि वहाँ है। बट वहाँ पहुँचने के लिए पवन सिंह ने कितना मेहनत किया है, पैदल चल के, साइकिल से चल के, टेम्पू से चल के, भूखे रह के। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा किसी को आगे बढ़ने के लिए। और रही बात पावर स्टार की, तो पावर स्टार, सुपरस्टार या जो भी स्टार होता है, मुझे मेरे ऑडियंस ने बनाया है, जो मेरे लिए भगवान है। आपने अभी कहा कि ऑडियंस भगवान है, और मैं भी मानती हूँ कि जनता ना, आप कहें तो नीचे से ऊपर बिठाने में ना सबसे ज्यादा कोई योगदान देता है वो देश की जनता का होता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। पवन जी बिहार और यूपी में एक बड़ी पहचान रखते हैं। सब, अगर बस नाम ले लूं मैं, तो सब जानते हैं कि भोजपुरी का बहुत बड़ा स्टार है पवन सिंह। आपकी बातों को लोग सुनना चाहते हैं, तो लोग ये भी चाहते हैं कि पवन जी चुनावी मैदान में आए। हालांकि आपने ऐलान कर दिया है, लेकिन आप पूरे तरीके से चुनावी मूड में है क्या? देखिए क्या है ना, चुनावी मैदान में आने की बात जहां तक है, मेरा बहुत इच्छा नहीं था, क्योंकि हम जिस लाइन में हैं, वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, आज के डिजिटल दुनिया में सांस लेने का फुर्सत नहीं है। तो मैं बीजेपी परिवार से तो बहुत पहले से जुड़ा हूँ, 10 साल के करीब हो गया ना। हम 2019 में आए थे दिल्ली एक कार्यक्रम में, एक चैनल का ही होली का कार्यक्रम था। कार्यक्रम ख़त्म करके हम निकले तो मुझे फ़ोन आया, आप जल्दी आइए, अर्जेंट काम है। मुझे कार्यालय में बुलाया गया। रूम में जब हम बैठे तो जहाँ से मुझे चुनाव लड़ने के लिए आदेश मिला कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, वो 4 जन थे। वो चारों जन के मुंह से निकला कि पवन जी आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है। मैं बोला ठीक है, जैसा आप लोगों का आदेश। फिर हम अपने एक दोस्त के यहाँ चले गए कि हम टीवी पे नाम देखेंगे तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेके निकलेंगे, जहाँ से चुनाव लड़ना है। फिर पता नहीं अचानक 4-5 घंटे में क्या हुआ क्या नहीं, हमको पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ तक नहीं गया कि मेरे ऊपर गेम भी हो सकता है। मैं उतना दूर तक सोचा ही नहीं। मुझे ऑफ़र मिला तो मैं सिर्फ इसी के इंतज़ार में था कि टीवी पे नाम देखूंगा और परिवार से गार्जियन का आशीर्वाद लेके निकलूंगा। बट पता नहीं क्या हो गया, वो हिल गया। और एक बात, पूरे समाज को, आदमी जहाँ से बिलोंग करता है, हर कोई चाहता है कि ये तनी पवन से फ़ोन कर देना कि तनी हमारा कमावा करवा दिस। तो मैं जहाँ तक बन पड़ता है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ किसी का काम खाली ना जाए, सबका काम हो जाए। क्योंकि जो जनता है, जो मेरे लिए भगवान है, गायक बना दिया, अभिनेता बना दिया, तो सब लोगों को पता है ना कि पवन सिंह का पहचान हर जगह है। लोग उम्मीद से फ़ोन करते हैं, भैया तनी हमारा ही कमावा करा दा, भैया मेरा थोड़ा सा वहाँ पे ये है, थोड़ा करवा दीजिए, इनसे फलाने भैया से बोल दीजिए या फलाने जी से बोल दीजिए। तो मैं कभी कभी थोड़ा दुखी हो जाता था कि मैं इनको कैसे समझाऊं, अपने फूफा को, चाहे भैया को, चाचा को, मामा को, कि यार मेरे हाथ में कुछ रहेगा तब ना हम हक से बोलेंगे कि हाँ जी सर, थोड़ा सा वो काम हो जाना चाहिए या कर दीजिए प्लीज़। लेकिन पहचान भी अगर होता है तो हम हर चीज़ के लिए फ़ोन नहीं कर सकते हैं कि आप ये कर दीजिए या ये करवा दीजिए। उसके लिए हाथ में कुछ पावर रहेगी चाहिए, तब आदमी काम कर सकेला। तो मुझे लगा कि नहीं, उम्मीद अगर सबको है कि हाँ पवन सिंह या पवन से, चाहे पवनवा से ये मैं काम करवाऊँ, मेरा काम करा दो,
मुझे लगा कि नहीं, अपने अपने दोस्तों से मैंने ये किया कि भाई क्या मतलब लड़े के चाहे चुनाव ना, बोले सब कि हाँ समय आ गया आप लड़िए। तो मैंने इस बार अपने आप को फाइनल किया हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है, ये तय है। 2019 में आप कह रहे हैं कि गेम हो गया, तो उसके बाद आपने बातचीत करने की कोशिश नहीं की कि हुआ क्या? नहीं देखिए क्या है ना, जो चीज़ मेरे जीवन से अगर फिसल गया मैं उसके पीछे बहुत नहीं भागता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नमस्ते कर लूँ, खुश रहें आप, हम भी खुश हैं अपने लाइन में। कई बार ऐसा होता है कि हम गलती कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उससे सीख तो पाते हैं ना, उन चीज़ों को अगर हम रिकॉल करें तो कुछ ना कुछ तो हर इंसान अपने लाइफ में सीखता है। गलतियां तो हर इंसान से होती है। सीखना तो देखिए जीवन भर है, वो चाहे गायकी हो या एक्टिंग हो। ये ऐसा लाइन है कि इसके ऊंचाई का कोई हद नहीं है, हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए आपने भी सीखा है, हमने भी सीखा है, और सीख सीख के ही ना हम यहाँ पहुंचे हैं कि हाँ पावर स्टार बने। निर्णय लिया कि नहीं सब हो गया जीवन में, अब ये भी होगा। मतलब सीट तय भइल बा कि ना पवन? सीट अभी तय नहीं है भइल, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी उजा से, कभी हाँ कभी ना, तो मुझे उससे कोई ये नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता है कि कहाँ की जनता मेरे पे ज्यादा भरोसा करती है, या फिर कभी ऐसा होता है कि इस क्षेत्र में मुझे विकास करना है, मन पसंद? कहाँ की जनता पवन सिंह को कितना प्यार करती है ये मेरे मुंह से निकल ही नहीं सकता है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होता हूँ तो एक ही बात बोलता हूँ कि भोजपुरी जहाँ पे देखा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, मैं उसी परिवार का बच्चा हूँ। मैं अपने आंगन में खड़ा हूँ, मेरा परिवार है, तो मेरे लिए मायने नहीं रखता है कि ये मेन है, ये साइड है, वो फ्रंट है, वो बैक है, नहीं। आपकी यही खासियत है कि सबको मिला के पवन जी आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी समाज, भोजपुरी संसार मेरा परिवार है, उस परिवार का मैं बेटा हूँ। मुझे जहाँ से आज्ञा मिलेगा, जहाँ से आदेश मिलेगा, मैं उतना ही दिल से मेहनत करूंगा। तो शाहबाद का जो इलाका जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, अगर वहां से आपको टिकट मिलता है उस क्षेत्र से, तो पवन जी बहुत खुश होंगे? हाँ, एक चीज जरूर है कि आदमी जहाँ जन्म लेता है कोशिश करता है कि हम अपने घरवे में रहें, अपने गांव का जो शहर है, होम टाउन से ही चुनाव लड़ूं। दिली इच्छा तो जरूर है। हाँ, ये है कि किसी के अगेंस्ट जाके, किसी के खिलाफ जाके, किसी को दुखी करके, किसी को साइड करके, वो काम हमको नहीं करना है। क्योंकि वहाँ पे जो हमारे सांसद जी हैं, आर.के. सिंह जी, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत काम करते हैं, बहुत काम किए भी हैं, विकास करते हैं, विकास किए भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अड़ गया हूँ कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा ही और आरा से ही लड़ूंगा, इनको हटा दूंगा, हटवा दूंगा, ऐसा मेरा सोच नहीं है। उनको मैं बहुत मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, और वो उनके सामने मैं जीरो हूँ, वो सीनियर हैं, वो बहुत बहुत महान है मेरे लिए। जी पवन जी, सोशल मीडिया पे क्योंकि आप खास भी रहे तो वो खबर है, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन जब आप 3 तस्वीर सामने आती है आपके राजनीति में आने को लेके। पहली तस्वीर जब तेज प्रताप यादव से पवन जी की मुलाकात होती है, दूसरी तस्वीर भी सामने आती है जब आप बीजेपी ऑफिस पहुंचते हैं, तीसरी तस्वीर सामने आती है जब आप नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचते हैं। तो कंफ्यूजन ये है कि पवन जी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए क्या है, अलग अलग पार्टी है, अलग अलग सोच है। ये है कि हम 10 साल से जहां जुड़े हैं, बीजेपी परिवार से जुड़ा हूं, तो मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा हूं। बट हिस्सा होने के बाद भी पवन सिंह हूँ, कलाकार हूँ ना, तो एक कलाकार, एक नेता और एक अभिनेता, एक आर्टिस्ट किसी एक का नहीं होता है, सबका होता है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं ये आईफोन रखा हूँ तो साथ में सैमसंग है कि नहीं, इसको थोड़ी फेंक दूंगा। तो आदमी जहाँ से जुड़ा है वहाँ से तो जुड़ा ही है, बट मित्रता तो कहीं भी हो सकती है ना, हाय हेलो कहीं भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। क्योंकि बिहार में सरकार बदल गई है, पहले जहाँ पे गठबंधन था आरजेडी के साथ नीतीश जी का, अब वो बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में चूज करने में थोड़ी तो दिक्कत आपको होगी, क्योंकि आप चाहेंगे कि या तो बीजेपी हो या तो फिर जेडीयू हो। अभी देखिए चुनाव लड़ना तय है, ये तो फाइनल है।
बट अभी डिसाइड नहीं किया हूँ कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा और किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने अभी तय नहीं किया है। हाँ, ये तय कर दिया हूँ कि चुनाव लड़ूंगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये फाइनल आपने है। डिसाइड कर लिया तो हम भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्द जनता के बीच सांसद के तौर पे आप दिखें। पवन जी, क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, पहली बार मेरी मुलाकात आपसे हो रही है, और मैंने आपको टीवी पे देखा है, मैंने आपको फिल्मों में देखा है, गाते हुए देखा है, बचपन से देख रही हूँ मैं आपको। हमारे इलाके में आपका बहुत महत्व रखता है, हमारा इलाका जो है वो आपको एज अ सिंगर, एज अ अभिनेता बहुत मानता है, एक आदर है आपको लेकर। पवन जी एक ऐसे शख्सियत हैं, होली में अगर ले लो तो पवन जी, दिवाली ले लो बिहार में तो पवन जी, दुर्गा पूजा ले लो तो पवन जी, मतलब पवन जी के गाने नहीं बजे तो हमारे यहाँ त्योहार नहीं बनता। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो पवन जी खुद को कैसे सबके बीच में रखने के लिए मजबूत रखते हैं, क्योंकि दिक्कतें हर लोगों के बीच में आती है, पवन जी की भी लाइफ में दिक्कत आती है, तो ये कैसे परेशानियों को झेल के मजबूती के साथ रहते हैं? एक सफल इंसान के पीछे बाधाएं तो बहुत आती हैं, वो सिर्फ पवन सिंह ही नहीं है, चाहे कोई भी कलाकार हो या कोई भी बड़े लेवल पे बैठता हो, कोई भी इंसान हो। जहाँ तक आपने बोला, देखिए, स्टार बनना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मान लीजिए आज के डेट में तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं गाने वाले जो यूट्यूब पे गाना आया, उस आर्टिस्ट का गाना 500 मिलियन है, 600 मिलियन है, 200 मिलियन है, किसी का 300 मिलियन है, गाना तो हिट हो गया है। देखिए, एक गाना हिट होता है जो सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज लाता है, मार्केट में सुनाई नहीं देगा। एक गाना ऐसा हिट होता है जो यूट्यूब पे कम व्यूज होगा बट मार्केट में निकलेंगी तो आपको वही गाना सुनाई देगा। तो ऑडियंस का प्यार कब कहाँ किस तरीके से मिलेगा, इसकी कोई ये नहीं है, सब उन्हीं के हाथ में है। तो 500 मिलियन हो गया है बट गाना हिट है, बट किसी को ये नहीं पता है कि इसका सिंगर कौन है, इस आर्टिस्ट में, इस गाने में कौन सा आर्टिस्ट ने काम किया है। किसी को भी काम ऐसा करना चाहिए। देखिए, कलाकार एक मेहनत करता है, कोई रातों रात स्टार बन जाता है और रातों रात गायब भी हो जाता है, बट पवन सिंह को मेहनत करते हुए 32 साल हो गया। आज भी ऐसा ये है, इस डिजिटल दुनिया में भी हम लोग अपना जीवन शुरू किए थे कैसेट से, फिर सीडी पे आए, आज यूट्यूब पे आ गए हैं। तो हाँ, एक चीज़ मैंने हमेशा ये किया है, आज पुराने हीरो का नाम ले लूँ मैं, सीनियर पुराना नहीं बोलूँगा, मैं पुराना नहीं बोल सकता क्योंकि बड़ा बड़ा होता है। आप अपना सिस्टम बदलते रहिएगा ना तो आप मार्केट में हमेशा नए रहिएगा। किसी को धोखा मत दीजिए। बट आप मेरे पास हैं, कोई नया आया और बोला कि भैया मेरा चीज़ सुनिए ना, हाँ बेटा बिल्कुल सुनाइए। तो अगर वो चीज़ भाग गया तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो नया है कि पुराना है। हाँ, ये भी पवन ने ये जादू कैसे बरकरार रखा, क्योंकि पावर स्टार कहते हैं और वो पावर जो 32 साल पहले हुआ करता था वो पावर अभी भी बरकरार है, वो पवन आज भी वही पवन है। वही मैं पूरा करने जा रहा हूँ। हाँ, ये भी है मेरा कि अगर कोई आ गया, साथ दिया, हिट हो गया तो मैं इसको भूल जाऊँ, नहीं। मेरे नज़र में जो पहले महान था, अगर नया आया तो उनका स्थान सेकंड है। मेरे जीवन में वो फर्स्ट कभी नहीं हो सकते। फर्स्ट जिससे मेरा दोस्ती है, जिससे मेरा लगाव है, जिससे मेरा काम है, उसके साथ काम करूं चाहे ना करूं, बट स्थान दिल में फर्स्ट उसी का है। होता है ना कि हाँ केहू आइल नया साथ हिट हो गया तो इसको भूल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आशीर्वाद सबका चाहिए। रही बात, किसी भी आर्टिस्ट को सोचना चाहिए कि मैं ऐसा काम करूं कि लंबे रेस का घोड़ा बनूं, ठीक ना। और वो कलाकार, टिकाऊ कलाकार वही होता है जिसको माताएं बहनें पसंद करती हैं। तो मैंने हमेशा से ऐसा गाना मार्केट में दिया है जो 20 साल पहले भी मैं गाता था मंच पे, और आज भी पवन सिंह उस गाने को शुरुआत करता है, वो चाहे सैड सॉन्ग हो या रोमांटिक सॉन्ग हो, तो हमारे ऑडियंस चिल्ला देते हैं।
नहीं बिल्कुल। ये मेरा सबसे बड़ा संपत्ति है। तो किसी भी कलाकार को सोचना चाहिए कि अगर हम ऑटो में बानी तो 4 व्हीलर में भी बजूं, घर में भी बजूं, रोड पे भी बजूं, ऑडी में भी बजूं, मतलब हर एक्सेप्टेबल टू स्थान पे ऑल, बजूं। सर्वहारी होना चाहिए। हाँ, तो मैंने अपने जीवन में हमेशा कोशिश किया है कि मैं नया करूं, कुछ काम ऐसा करूं जिस काम को घर में देखा जाए और घर में सुना जाए। अभी मैंने बोला कि पवन कैसे जादू बरकरार रखा, तो मुझे लगा कहीं आप ये पलट के ना बोल दे कि नाम के आगे जी लगाइए, अरे बाप रे बाप। पवन जी बोलिए, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं, देखिए क्या है, इसको अच्छाई कहिए या बुराई कहिए, मैं जीवन में किसी से मिलूं, ये मेरा नेचर है। हम एक दूसरे को अगर जान जाए तो तुम आप पवनवा बोलिए ना, या आजकल जिस लैंग्वेज में बातें होती हैं दिल्ली में, मुंबई में, या थोड़ा उसको हाई प्रोफाइल बोला जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मार दो चलेगा। बट पहली मुलाकात में आप कितने भी बड़े हो और तुम कान में आ गया तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप हैं तो मैं हूं। नहीं, शायद यही जो स्पष्ट पहली शब्द मुलाकात है, में लोगों तुम को क्यों, पसंद आता है आप पवन ठीक जी। है बड़े हैं, तो आप बड़े हैं तो हम भी तो कुछ हैं, या कुछ नहीं है फिर भी एक बच्चा भी आता है मिलने के लिए तो आप ही निकलता है। आदमी घुल मिल जाता है तब तुम निकलता है। ये मेरा नेचर है। बाकी हमारे ये बचपन से ही आप ऐसे थे, कम बोलने वाले, सटीक जवाब देने वाले? हम तो इतना ना बोलते थे ना पहले। मैं जिस शूटिंग में काम करता था किसी को चैन से बैठने नहीं देता था, इतना बदमाशी करता था, इतना मैं फनी था। लेकिन वही बात है, चुप रहता हूँ फिर भी कंट्रोवर्सी में पवन सिंह, जिधर देखिए आपको पवन सिंह दिखेगा। हाँ, किसको क्या हुआ, पवन सिंह, उधर क्या हुआ, पवन सिंह, इधर क्या हुआ, पवन सिंह। आज जो सिंगिंग शुरू किया, आज जो एक्टिंग शुरू किया, उसका भी कॉम्पिटिटर कौन है, पवन सिंह। कोई दिक्कत तो नहीं इस कंट्रोवर्सी से आपको फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। झाड़ के निकल जाते हैं। माता पिता, गुरु, भगवान, ऑडियंस, अगर ये आशीर्वाद आपके सर पे है तो फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मैं चाहे आपको पवन सिंह हो या कोई भी आर्टिस्ट हो या कोई भी इंसान हो। जी पवन जी, कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगी आपको। हालांकि आपको फोटो स्क्रीन पे मिल जाएगा। इससे जुड़ी मेमोरी मैं जानना चाहूंगी। कुछ फोटोज हैं आपका मेरे पास। दिखावा दादा, अरे बाप रे बाप, ये कब की फोटो है? ये तो हमके पते नहीं है कि हम कब, उस टाइम मोबाइल था कि नहीं था, कि कैमरा के फोटो है कि काथी के फोटो, हमको ध्यान ही नहीं है। नहीं, इनका नाम भी पवन ही है? हाँ, अब वायरल तो हुआ था एक समय में ये भी कि हाँ ये देखिए पहचानिए कौन। मुझे लगता है कि जब आपने स्टार्ट किया था करियर तब का ही है। उतना ध्यान नहीं है बाबू। चलिए ये एक फोटो देखिए, ये कब की फोटो है? कौन से फिल्म का लुक है ये? मुझे लगता है आप संगीत की तैयारी कर रहे हैं, कोई तो मैं गाना। हम घर में बैठल हो कब कहीं लग रहा है कोई किसी म्यूजिक मीटिंग में ही बैठा हूँ। ये हमारी माँ हैं, चाची हैं, हमारे पापा हैं, वो पवन है, वो मेरा बीच वाला बड़ा भाई गुड्डू भैया है, ये छोटा भाई ऋतिक है। ये इस तस्वीर पे आप क्या कहना चाहेंगे? कैप्शन? इस तस्वीर पे थोड़ा सा गुस्से में था, मुंह से कुछ निकल गया था जो कि हमको नहीं निकालना चाहिए, बट क्या करिएगा, मैं भी इंसान हूं ना, उतना ही उंगली करो जितना बर्दाश्त हो सके। एक ये तस्वीर देखिए, एक्शन मोड में पवन सिंह क्या रहे हैं आप इस फोटो में? हो सकता है डायरेक्टर को कुछ सुझाव दे रहा Instruction दे रहे हूँ, हैं। ऐसे करिए, थोड़ा ऐसे करेंगे तो अच्छा आएगा। ये तस्वीर तो इस तस्वीर को दुनिया भी देख रहा है ना, जी। कोई बात नहीं। नहीं, जो हमारा पास्ट है वो पास्ट हमें अपनाना चाहिए ना पवन जी। बिल्कुल। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ना ऋचा जी, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, ठीक ना। ये मेरे जीवन में
जो मैं देवी पाया था, जो लक्ष्मी पाया था, इनको मैंने खो दिया। और इनको जब खो दिया तो फिर उम्मीद भी ख़त्म हो गया कि मुझे ये देवी नहीं मिल पाएगी। मैं अपने जीवन में जाए पगलो काहे लाइसन कैलू, क्या बोलो, चलो ठीक है, कुछ भी है जो तुमने किया, मैं अच्छा हूँ, खराब हूँ, गलत हूँ या सही हूँ, वो उनको पता है। मैं कुछ सफाई नहीं दे सकता बाबू। लेकिन मैंने अपने जीवन में अफसोस अगर किया तो सिर्फ इसी के लिए, बाकी मेरे जीवन में कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिसका अफसोस करूं कि हाँ ये आया था चला गया, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। मेरे जीवन में 39 साल के करियर में किसी चीज़ का पवन सिंह को अफसोस है तो सिर्फ और सिर्फ यही हमारे जीवन में देवी आई थी जिसको मैंने खो दिया। इससे ज़्यादा इमोशनल है आप बहुत पवन जी, मुझे लगता है। हाँ, तो वो कैसे शुरुआत हुई मैं वो आपसे जानना चाहूँगी। आप आरा से आते हैं, एक छोटे से जगह से आते हैं, वहाँ पर उस समय उस ज़माने में कैसेट्स का ज़माना जब होता था, सिंगिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी। पवन जी, आपको खुद पता था कि आप एक सिंगर बनने वाले, या किसी ने आपको, कोई गॉड फादर मिला, वो कहा कि नहीं आप अच्छा गा सकते हैं? मेरे चाचा ही हमारे गुरु हैं। देखिए बचपन में क्या है ना, बचपन में मैं बहुत गरीब घर से था, आज भी गरीब हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, हाँ दिल का अमीर हूँ। दुआ की संपत्ति है मेरे पास, पैसा नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है? सोशल मीडिया पे तो कहते हैं आप सबसे ज्यादा अरे कमाने बाप वाले रे एक्टर बाप, तो अरे महाराज, जो आर्टिस्ट घर से मोबाइल के ऊपर झांकता हो, लाइव दिखता हो, फटाक से लाखों आशीर्वाद बरसने लगता है, इससे बड़ा संपत्ति क्या है ना मेरे पास, बहुत ज़्यादा संपत्ति है। संपत्ति मुझे प्यार करने वालों की है, पैसे की संपत्ति नहीं है। हाँ, क्या आपने बोला? हाँ, आप वो उस गाँव हाँ, से आते तो आपके चाचा मेरा खपड़े का घर था। बारिश के महीने में जब होता ना बचपन में, जो 16 दिन का बारिश लगातार होता है उसको हाथिया बोलते थे ना, हो अब होता है कि नहीं? होता है हथुआ नक्षत्र बोलते हैं, उसमें बहुत बारिश। 16 दिन लगातार पानी, तो पानी चूने भी लगता था, गोईठा के स्टॉक खत्म हो जाते रहे, जो गोबर से बनता है। हाँ, तो दूसरे के घर से मांगा जाता था। मतलब गोईठा भी नहीं था घर में। अब लगातार पानी हो रहा है तो कितना, मान लीजिए गोईठा कोई फैक्ट्री में थोड़ी बना है उसके लिए कि उसमें भर के रख दिया गया है कि 1 साल चलेगा। 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता था। ये चाची तनी दे दब, फिर ख़त्म हुई बारिश तो हम एक आपको दे देंगे। मैं वैसे समय से निकला हूँ, वैसे स्थान से निकला हूँ। किसी ने बोला कि पवन का गाना सुने हैं, बड़ा हिट हुआ है, तो हमारे चाचा बोलते थे कि यार जब रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है तो गाना कहाँ से सुन लिया आप लोग। बट एक मैंने कार्यक्रम किया था, मंच किया था, जहाँ मुझे एक गाना गाने का मौका मिला था। जब मैंने गाना स्टार्ट किया तो जो शो करवाए थे उनका आदेश हुआ कि किसी का कार्यक्रम नहीं होगा, ये लड़का ही गाएगा। वो माइक वाला ना जो सिस्टम था, जो साउंड वाला, वही रिकॉर्ड कर लिया और उसको ओढ़निया वाली के नाम से रिलीज कर दिया। अच्छा। वो कैसेट सुपर हिट हो गया। वो मालिक जब आया था घर में ना, और हमारे परिवार से भी मतलब बहुत ये हुआ कि वो गाना फिर से गा दीजिए या मेरे कंपनी को राइट दे दीजिए। मैंने बोला नहीं। हमें पता था या नहीं पता था, अब पता हो गया कि हाँ ये गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, और इस गाने के वजह से इस गांव के कीचड़ पार करके हिंदुस्तान के सारे कंपनी वाले आ गए कि मुझे बच्चा का गाना चाहिए, मुझे बच्चा का गाना चाहिए। तो वो आपके नसीब में था और आपके वजह से मेरे नसीब में आ गया। तो जो आपने किया है वो आप ही के पास रहेगा, कोई इसका राइट नहीं लेगा। तो उस समय माई का रिएक्शन क्या था, आपकी मम्मी का रिएक्शन क्या था? एगो लड़का विकास के वी पे चल दे तो माँ जितना खुश होगी उसको मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि माई ऐसा एगो चीज़ ही है ना, चीज़ नहीं बोलूँगा, माँ होती है। माई ऐसा एगो स्थान है। दुनिया में हर रिश्ता आप कमा लीजिए
और आप बैठे हैं खाने पे, 4 रोटी खा गए, 5 रोटी खा गए, छठा रोटी खा गए, 7वां का जब डिमांड होगा तो मन में आ ही जाएगा बड़ा खाता यार। सही बात है। लेकिन आप 10 रोटी भी खा जाएंगी ना, तो माई बिना पूछले किचन से एगो रोटी उठा के ले आई, पूछी, बोली कि अरे ले अभी खैले कहाँ, तो वो माँ से ही आप उम्मीद कर सकती हैं और किसी से नहीं। तो माई ने आशीर्वाद दे दिया है ना चुनावी मैदान में उतरने के लिए, अरे क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद तो वही है, घर से आशीर्वाद स्टार्ट होता है। माई के आशीर्वाद लेके ही हम कहीं निकली ला। सो के उठता हूँ, खैर ये सब बताना नहीं चाहिए। नहीं क्यों नहीं, आप प्रेरणा स्रोत है, बहुत लोग पवन सिंह बनना चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। दुनिया का कोई भी काम आ जाए, मैं हारमोनियम पे हाथ रखता हूँ तो वही भजन बजाता हूँ पहले, भले फटफट पता भी नहीं चलता है कि क्या कर रहा है अगला, बट वो सरस्वती माई के, हनुमान जी के और गुरु जी के, वो हारमोनियम पे पहले भले मैं ऊपर ऊपर ही छेड़ दूँ, बट वो तीनों चीज़ प्ले करूँगा, इसके बाद ही चौथा मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या बोल रहा था, सॉरी मैं भूल गया। जब आप स्टार्ट करते हैं गाने का, हाँ, मैं कहीं भी निकलता हूँ तो माई के आशीर्वाद लेके निकलीला, और सुत के उठीला तो हम जिसको जिसको मानते हैं उसको पहले प्रणाम करते हैं। मोबाइल छुअब तो सबसे पहले बात करब चाहे ना करब, बट सुत उठ के डायल पहला वही नंबर होगा जिस पे लिखा है माई, इसके बाद ही दुनिया का कोई काम होगा। तो मुझे लगता है ना कि हाँ, माई लिखा गई तो फिर कोई काम रुकने वाला नहीं है। सब तो मतलब माँ का जो हक होता है ना हमारे जीवन में, वो अलग होता है, क्योंकि हमें कोई डांट नहीं सकता। माँ डांटे तो हमें बुरा भी नहीं लगता। हाँ। आपके साथ जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है सोशल मीडिया पे, आप खुद ही सुबह उठते होंगे तो न्यूज़ देखते होंगे, अरे भाई ये तो मैंने किया नहीं था, ये हो गया। माई कभी डांटी कि नहीं है, क्या तुम कर देते हो पवन? कभी कभी देखिए अफसोस होता है कि किसी चीज़ को जीवन में, इसके बारे में बहुत लोगों को पता है, ठीक है, और वो चीज़ भी चल के पवन सिंह के पास आता है और थोड़ा भावुक होता है। पवन सिंह को पैसे से कोई खरीद नहीं सकता है, और ना ही कोई मुझे दुनिया में पैसे से डिगा सकता है। हाँ, आंसू आएगा, कोई अपना तकलीफ बताएगा तो पवन सिंह से कोई भी काम करवा सकता है। तो कोई चीज़ ना, पर्टिकुलर मैं एक चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी बोल रहा हूँ जो मैंने काम किया कि हाँ ये चलो ठीक है बाबू, बैठो काम करो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। तो माई डटले भी कई बार, सुन ते आदत सुधरबे कि ना, ज्यादा समझ से भी मत बन, ठीक ना, ते मने का मने एक्टिंग करत रे, गाना गाओ तो बहुत तेज हो गई बड़े, देख तोरा धक्का लागी तबे पता चली, कहे कि हम जानत थे ओकरे बारे में, चाहे किसी के भी बारे में, जो जिससे प्रॉब्लम हुआ जीवन में, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बोल भी दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं सम्मान करता हूँ। अगर पवन सिंह को बदनाम करके कोई खुश है, चलो ठीक है, खुश रहो। अगर वही काम मैं भी कर दिया कि हाँ किसी का इतिहास पवन सिंह से भी छुपा नहीं है, हर चीज़ है, बट नहीं चाहता हूँ जब उसने किया और वही काम मैं भी कर दूंगा तो फिर हम में उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। चलो ठीक है, पवन सिंह खराब है, तुम साबित करना चाहते हो ना पवन सिंह घटिया है, ठीक है, समय होता है, समय बलवान होता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप के मुंह से आदमी सुना है दीवार को भी कान होता है, और सच्चाई छुपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आएगा ही, वो चाहे पवन सिंह की सच्चाई हो, चाहे आपकी या दुनिया में किसी भी इंसान की। तो खुद से इसको गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु को सब पता है और दुनिया को समय आने पे सब पता चल जाएगा। बिल्कुल पवन जी, जब ऐसी बातें आती है, कंट्रोवर्सी वाली बातें, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ हम बार बार सुन रहे हैं तो अंदर से बहुत क्रोध आता है। बहुत सारे इंसान टूट जाते हैं, बहुत सारे इंसान जो आपकी तरह है वो जो चुप रहते हैं, वो अपने अंदर उन चीज़ों को रखते हैं और वही उनकी मजबूती हो जाती है। पवन जी ने इन तमाम प्रेशर्स को हैंडल कैसे किया? दुनिया में जिस देवी का आपने फोटो दिखाया ना,
तो उसको खोने के बाद मैंने बोला कि भाई मेरे से अब एक्टिंग नहीं होगा और ना ही सिंगिंग होगा, मैं छोड़ देता हूँ। मैं किसानगिरी करके, हल चला के, ट्रैक्टर चला के मैं अपना जीवन बिता लूँगा, बट मेरे से अब ये सब नहीं होगा। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है, दोस्ती एक ऐसी महान स्थान है। मेरे जीवन में एक दोस्त है जिसका नाम है दीपक। तो जब हुआ था तो मैं तो सन्न रह, अरे एक आर्टिस्ट कलाकार के जीवन में इस टाइप का कलंक लग गया मेरे कंधे पे। लगना था, लग गया, क्या कर सकता हूँ। बट मेरे दीपक ने बोला भाई अनहोनी तो हो ही गया जो नहीं होना चाहिए था, बट एक बात हमेशा ध्यान रखना पवन सिंह, तुम सिर्फ अपने घर के बेटे नहीं हो, तुम पूरे हिंदुस्तान के बेटे हो और पूरे भोजपुरिया संसार के बेटे हो। तो तुम जिस वजह से तुमको पहचान मिली है उसको तुम साइड नहीं कर सकते, चाह के भी। तुम्हारे चाहने वाले इतने हैं ना कि तुम चाहोगे भी कि मैं सिंगिंग छोड़ दूं, एक्टिंग छोड़ दूं, नहीं छोड़ने देंगे। तो मैं उस दोस्त को थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच मेरा भाई दीपक, जो तुमने इतना हिम्मत दिया मुझे कि मैं टूट भी चुका था तो एक दोस्त ने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया कि मैं भी सोचा कि चलो संघर्ष ही जीवन है, इससे हार नहीं मानने का। दुनिया का कोई भी झटका आएगा उसको झेल लूँगा। लेकिन आपके गानों में ऐसा नहीं लगता कि ये वो पवन जी गा रहे हैं जो कल रो के आए होंगे, जिनके ज़िंदगी में भी उस तरह के उतार चढ़ाव होंगे जो हमारे सबके ज़िंदगी में होते हैं। ये कैसे अपने आप को इतना मजबूत रखना है कि आज के ज़माने में इस पे बात होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में देख लीजिए। हमारे इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद भोजपुर से हूँ, मैं भोजपुरी भाषी हूँ, तो इस इंडस्ट्री को मैं भी अपना इंडस्ट्री मानती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। तो जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कई सारे न्यू कमर्स हैं जो झेल नहीं पाते हैं, सुसाइड वाली चीज़ें हो जाती हैं। पवन जी के साथ भी वैसे हुआ, कंट्रोवर्सी आपके साथ भी हुई, लेकिन गाने में कभी नहीं लगा। गाने में जो पवन पहले थे वो पवन आज है। बहुत टेढ़ा टेढ़ा सवाल करत हो तू कभी कभी, लेकिन अच्छी बात है। देखिए क्या है, कोई लीख में हो या लाख में हो, हमने के भोजपुरी में वो कहावत कहा जाला कि घर घर देखा एके लेखा। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह के पास धन दौलत ऑडियंस के आशीर्वाद से अगर मिल गया, पवन सिंह पा गए, तो पवन सिंह के यहाँ झगड़ा नहीं है। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग सीन का शूटिंग पे हैं, किसी का फ़ोन आया, चाचा भैया मामा फूफा मेरा काम नहीं किए, अच्छा ठीक है करवा रहा हूँ आधे घंटे में। खुद को ही गुस्सा आया, किसी को डांट दिया, लड़का आएगा सर शॉट रेडी है। हाँ क्या है, सीन क्या है, कॉमेडी है, हूँ टेंशन में बट कॉमेडी करना है। तो यही होता है कलाकार। किसी से भी, मैं नए कलाकार जितने हैं हमारे बाबू बच्चे भाई, आप सब से देखो, कभी जीवन में हार नहीं मानो। परेशानियां हर किसी के जीवन में आता है, आएगा। मुंबई शहर में मैं 3-3 दिन भूखे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा रहने के बावजूद भी हम भूखे रहे हैं 3 दिन। 12 रुपया प्लेट खाना खाया हूँ। क्यों खाया हूँ? क्योंकि पैसा था मेरे पास, बट उतना सेंस पवन सिंह को नहीं था कि एटीएम में जाके और पैसा निकाल ले। ठीक ना? तो यही होता है, समय समय की बात है। सुसाइड करने से थोड़ी हल मिलेगा, ये बहुत घटिया चीज है। मेरे जीवन में जितना प्रेशर आया, मुझे जितना धक्का लगा, तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि जब पवन सिंह इतना ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। बेटा कोई भी परेशानी आती है बाबू, उसको संभालिए, उसको संवार दीजिए।
एंड ये नहीं है कि हम अपने आप को ख़त्म कर लें, क्योंकि ये काम जो भी करता है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको मरने के बाद भी कोई अच्छा नहीं बोलता है। सही बात। तो ऐसा क्यों नाम कमाने का, ऐसा काम ही क्यों करने का? जो भी है उसको झेल लो, जीवन में कोशिश करो, क्योंकि देखो अच्छा करोगे तो परेशानियां बहुत आएंगी, तो उसको बस इस कान में लगाओ, इस कान से फेंक दो और अपने विकास पे ध्यान दो। ये लॉलीपॉप की कहानी क्या है? क्योंकि आपके जीवन में लॉलीपॉप है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। ये गाना ऐसा गाना है जो ना सिर्फ हमारे यहाँ हमारी धरती पे बजता है, बल्कि अब तो ये मतलब इंटरनेशनल ओकेजन पे भी ये गाने बजाए जाते हैं। यहाँ तक कि विराट कोहली, बड़े बड़े आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि आपके उस गाने पे थिरकते नजर आते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ बारात में अगर लॉलीपॉप नहीं बजेगा तो बारात भी पूरी नहीं होती है। मैं आज भी दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होता हूँ शूटिंग के लिए, इवेंट के लिए। हिंदुस्तान तो अपन गांव है, अपन देश है, बट सिंगापुर हो, लंदन हो, और भी कितना कंट्री है, शूटिंग करिए। मान लीजिए अगर 500 पब्लिक जा रहा है भीड़ में, 100 पब्लिक जा रहा है, और उसमें से कोई निकल के आता है, पूछता है कि लॉलीपॉप सिंगर ना, तो ये बहुत 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 खुशी मिलती है। लॉलीपॉप की कहानी बता दूं, लॉलीपॉप जब गाना रिलीज हुआ था तो उस टाइम के लिए बहुत हैवी म्यूजिक था। मैं हाँ, वो जितना क्या बोलते हैं आजकल डिजिटल दुनिया, हैवी म्यूजिक ही बोली। मैं विनय विनायक के पास बैठा, जो लॉलीपॉप गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। भैया कुछ नया करते हैं, एक एक जैसा गाना गा के ना मन थोड़ा सा ये लग रहा है, कुछ नया करो यार। हम दोनों मिल के इस सॉन्ग को रेडी किए, और मेरा एक इवेंट था गोरखपुर में, तो हम अपने म्यूजिशियन को अपने कमाई से पहला बोलेरो लिया था गाड़ी। पूछा भाई कैसा गाना है, देखो एक नया सर्च किया हूँ, नया खोज किया हूँ। तो 6-7 साल पहले हमारे पास आए थे सब मुंबई इवेंट में, तो वही सब कहानी बताने लगे कि भाई जब आपने पूछा ना कि कैसा लग रहा है, तो हम लोग मन में यही सोचे कि बहुत घटिया लग रहा है, नहीं चलेगा गाना, भोजपुरी में भोजपुरी चलेगा, अंग्रेजी नहीं चलेगा। वो लोग दूसरे लैंग्वेज में बोले जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, ठीक ना। लेकिन लॉलीपॉप जब कैसेट आया था तो शुरू में फलाफी था, बट होता है ना किस्मत, किसी के जीवन में भगवान कब क्या दे देंगे। जो गाना हिट हुआ, आज वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप बैठेंगी या कोई बैठेगा, तो भोजपुरी लैंग्वेज की अगर बात आती है तो किसी भी लैंग्वेज का इंसान, लड़का हो या लड़की, लॉलीपॉप का नाम आता है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी वो गाना गुनगुनाने। बिल्कुल, आज भी मंच पे हम कहीं जाते हैं, कितना भी गाना गा दूं, कितना हजार मैं गाना गा दिया मुझे पता नहीं है, कितना गाऊंगा अपने ऑडियंस के आशीर्वाद से ये भी मुझे पता नहीं है, बट एंड लॉलीपॉप से ही होता है। भैया लॉलीपॉप, अरे रुक भाई, ओके। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, हिले ला यारा डिस्टिक, तू लगावेलू जब लिपस्टिक, हिले ला सारा डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। क्या बात है पवन जी। सिंगिंग की ये बात रही, आपने जिस तरीके से अपना स्ट्रगल किया वो बात है, लेकिन कैसे एक सिंगर एक्टर बन जाता है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक नए ट्रेंड थे अपने भोजपुरी में। हमने हिंदी में भी अब बॉलीवुड में ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि जो एक्टर है वो सिंगर है, बट हमने वो पहले स्टार्ट किया कि जो सिंगर है वो एक्टर बने हैं। पवन सिंह ने वो मिसाल दिखाई है हमें, तो ये कैसे हो गया, एक्टिंग में कैसे आ गया? देखिए, हम लोग सिंगिंग में संघर्ष किए हैं, एक्टिंग में हम लोग संघर्ष नहीं किए हैं। मैं जब एक कंपनी में लगातार गा रहा था
तो मैंने बोला कि सर मेरा रेट बढ़ाया जाए। जवाब मिला कि सर किसी का आजकल गाना चल नहीं रहा है। मैंने बोला सर मुझे किसी में क्यों मिला रहे हैं, मेरा चल रहा है ना, मुझे दो ना भाई। मन थोड़ा दुखी हुआ। उसी टाइम हम एक कंपनी से जुड़े, जिस कंपनी का नाम है वेव, जो भोजपुरी का सबसे बड़ा चैनल है। उस भाई से हम जुड़े, एक कैसेट किए, फिर सावन का महीना आया, मैंने बोला मुझे करना है। तो कंपनी के स्टाफ ने बोला कि सुनिए ना, सीजनली कैसेट नहीं करते हैं फलाने जी। मैंने बोला जिस कंपनी को हम छोड़ के आए हैं इसी के लिए छोड़े हैं कि हमारा हर चीज़ यहाँ से होगा, हमारे हिसाब से होगा। बहुत ऊपर नीचे करने के बाद ठीक है पवन सिंह का इच्छा है तो करा लो। जो उस कंपनी से मैं जुड़ा और जो मेरा और उस कंपनी का लक साथ दिया, हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, तो देखा कि भोजपुरी का माहौल आ रहा है। जैसे मनोज भैया का फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो होता है ना भाई कि हम भी हीरो बने। जब एक भाई बन गया तो दूसरा का भी बन जाए। तो मैंने अपने कंपनी के मालिक से बोला, इतने कॉन्फिडेंस में बोला कि जब तू हमसे इतना कमात हो तो चलो फिल्म बनाओ एक ठो। मैंने बोला भैया मुझे भी एक्टिंग करना है, फिल्म बनाइए। बोला ठीक है चलिए बनाते हैं। उसी वे में कंपनी का ऑनर गए मुंबई, ऑफिस लिए, मीटिंग सेटिंग हुआ, रंगली चुनरिया तोहरे नाम फिल्म का अनाउंस हुआ, पिक्चर बन भी गई, रिलीज भी हो गई, सुपर हिट भी हो गई। यही मेरा कर लिया आपने? हाँ हाँ। मतलब जो शख्सियत कभी एक्टिंग नहीं किया हो, सिंगिंग का तो महारत हासिल है आपको, लेकिन एक्टिंग उस वक्त आप जानते नहीं थे, ABCD भी नहीं पता था। हमारे घरवा में एक ठो फोटो लगल बोए फिल्मवा के, गाँव में जब हम जाइला ना अपने गाँव के शहर आरा में, तो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सूट रखते हैं, फोटो सूट। फोटो सूट रखा गया था तो हम नर्वस हो गए थे। एक फोटो जैकेट लेके ऐसे बोले सब हंसने के लिए, मैं हंस नहीं रहा था, मैं हंस भी रहा हूँ तो लग रहा है रो रहा हूँ। ठीक ना। और देखिए समय समय की बात होती है। उस टाइम हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो हीरोइन को बैठाए कि आप हीरोइन के साथ चाय पियो, थोड़ा खुलो पवन, खुलो थोड़ा। वो समय था कि लड़की के साथ सीन करने में मैं ऐसे ऐसे होता था, लेकिन समय 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 की बात पवन सिंह इतना वज्र हो गया कि अब थोड़ी ऐसे ऐसे होता है। इधर आओ बाबू बैठो, चलो क्या करना है, आओ। सब अच्छा है, समय ने सब बता दिया। अच्छा, एक्टिंग में आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं खेसारी लाल यादव, और आप दोनों बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। मतलब भोजपुरी में दोनों आप बहुत बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं। खेसारी जी की फिल्में भी हिट होती हैं, वो भी जो गाते हैं बहुत पसंद किया जाता है। पवन जी की भी फिल्में हिट होती हैं, पवन जी को भी बहुत पसंद किया जाता है। दोनों का मिश्रण हमें कब देखने को मिलेगा? हालांकि ये पहले हो चुका है, लेकिन बीच में जो खटास थी वो अब धीरे धीरे खत्म हुई, कड़वाहट धीरे धीरे खत्म हुई। अब कब देखने को मिल रहे हैं? कुछ खटास नहीं है। एक परिवार में अगर 5 भाई हैं तो कभी लाठो लाठी हो जाला, कबो गाली गलौज हो जाला, कबो बाता बाती हो जाला। तो ऐसा थोड़ी है कि परिवार से, भाइयों से रिश्ता खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है। हाँ तनी बोलेला ज़्यादा, बट एक बात जरूर है, जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो दिल का बुरा नहीं होता है। बिल्कुल, वो तो आप भी पहले बोलते थे, अब आपने कम करना शुरू कर दिया है। ठीक ना, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। नहीं, आप दोनों साथ कब आ रहे हैं? कोई नया प्रोजेक्ट? कैमरे पे आके कब का बोल दी ओकर कोनो गारंटी नहीं है। ठीक ना, सामने से आई भैया, अब भैया के बाद बचा क्या? अगर सामने से कोई आके आपको भैया बोल दिया तो फिर भैया यही ना बोलेगा कि हाँ मेरा सीना यहाँ पे है, इधर आओ। ऊंच नीच हर जगह होता है, हर परिवार में। जिन्हें बोला ना कि घर घर देखा एक लेखा, कभी कुछ नहीं था। हम सब भाई हैं, एक परिवार है, फैमिली है। और जो आपने बोला कि दोनों भाई आप लोग कब साथ में पर्दे पे दिखेंगे,
ये भी खुशखबरी बहुत जल्दी हमारे ऑडियंस के बीच में आएगी। पवन जी, अब क्योंकि आपने माई का आशीर्वाद भी ले लिया है और चुनावी मैदान में हैं आप, और अब तो सबके सामने है कि बहुत जल्द पवन जी आपको चुनावी मैदान में नजर आए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मीन्स समझा नहीं। जैसे आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार, आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं, तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता है नहीं, अगर मैं सरकार में आऊंगा, मेरे पास पावर आएगा, तो ये चीजें तो मैं करूंगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं बिहार में? बिल्कुल, देखिए कोई भी चाहता है कि हम जहाँ से हैं वहाँ का विकास हो, और बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। ऑडियंस जो मुझे प्यार दिया है उससे उतना जरूर कर लिया हूँ। देखिए मेरे जीवन का दो ही लक्ष्य है, मेरे जीवन का दो ही लक्ष्य है कि हे प्रभु मुझे उतना ही धन दीजिए कि मैं, देखा हम गाड़ी के शौकीन हैं, जिस गाड़ी पे नज़र जाए वो गाड़ी हमको चाहिए। अतिथि आए तो उनका सेवा कर पाऊँ, और किसी भी समाज में निकलूं, किसी भी तरफ रुख मोड़ूं गाड़ी का, तो अपने बेटियों का और बहन की शादी करवाते चलें। ठीक है, ये मेरे जीवन का सपना है और मुझे वो बनना है। हाथ में अगर हमारे प्रभु, हमारे ऑडियंस जब पावर देंगे तो मुझे इतना ज़रूर बनना है कि जब रास्ता से गाड़ी गुजरे ना, तो हर माँ बाप के मुंह से एक ही आशीर्वाद निकले कि भगवान बेटा दे तो पवन के जैसा। किसी माँ और बाप पे या किसी भी बड़ों पे, गार्जियन पे, किसी भी असहाय पे अन्याय नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। पवन जी को सांसद नहीं, बेटा बनना है। बिल्कुल। पवन जी, मनीष कश्यप का नाम आपने सुना होगा, अभी जेल से बाहर आए, उन पे कई सारे आरोप लगे, हालांकि अब सारे आरोप निराधार निकले। मनीष जी को लेकर पवन जी का क्या सोच है? मैं थोड़ा सा ना टीवी तो देखता ही नहीं हूँ, और यूट्यूब पे जिस लाइन में मैं हूँ उससे बाहर निकलने का फुर्सत नहीं मिलता है। हाँ, मनीष कश्यप जी को मैं जानता हूँ, और मनीष कश्यप जी को मैं जितना देखा हूँ, सुना हूँ, हर कहीं कहीं बुराई जहाँ हो रहा हो, ख़राब काम हो रहा हो, वहाँ पे वो इंसान बोलते हुए नज़र आता है, लड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है ना। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह आप इनको कहिए, लेकिन पावर जो ऑडियंस ने पवन सिंह को दिया है, वो पावर इस बात को लेकर नहीं दिया है कि पवन सिंह ड्रॉप में रहे या फिर पवन सिंह अपने आप को बहुत पावरफुल समझे। शायद जनता ने पवन सिंह को जो प्यार दिया है वो पवन सिंह पे बैक करने के लिए भी कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि अब उन्होंने ठान लिया है कि चुनावी मैदान में नजर आएंगे, बहुत जल्द सांसद भी बन जाए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। बहरहाल मैं ये उम्मीद करूंगी पवन जी कि आप सांसद के तौर पे हमारे बिहार में आगे के भविष्य को बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएं। ये पूरी बिहार की भी उम्मीद रहेगी आपको लेकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।